नमस्ते शानदार दर्शकों। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के असाधारण जीवन में उतरेंगे जिनका नाम भारत में ईमानदारी, नवाचार और राष्ट्र निर्माण का पर्याय है। रतन नवल टाटा। वह सिर्फ एक व्यापारिक दिग्गज से कहीं बढ़कर हैं। वह एक सच्चे दूरदर्शी हैं जिन्होंने एक भारतीय समूह को वैश्विक शक्ति में बदल दिया। उनकी जीत, चुनौतियों और एक बेहतर कल के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की उनकी यात्रा से प्रेरित होने के लिए तैयार हो जाइए। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा का वंश उनके परदादा जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित टाटा परिवार से जुड़ा है। विशेषाधिकार में पैदा होने के बावजूद उनका प्रारंभिक जीवन चुनौतियों से रहित नहीं था। जब वह सिर्फ 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए और उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने उन्हें प्यार से पाला, जिन्होंने उनमें ऐसे मूल्य डाले जो उनके जीवन को परिभाषित करेंगे। उन्होंने लगन से अपनी शिक्षा पूरी की। संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉर्नेल विश्वविद्यालय से बैचलर ONF आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त की और बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम में भाग लिया। 1962 में भारत लौटने पर वह तुरंत किसी बड़े पद पर नहीं बैठे। रतन टाटा ने टाटा स्टील की शॉप फ्लोर पर अपनी यात्रा शुरू की, जिससे उन्हें कंपनी के संचालन की मूलभूत समझ मिली। यह उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण और विनम्रता का एक सच्चा प्रमाण है। रतन टाटा ने 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला, एक महत्वपूर्ण समय जब भारत की अर्थव्यवस्था खुल रही थी। कई लोगों ने उनके अनुभव पर सवाल उठाया, लेकिन इसके बाद टाटा समूह के लिए अभूतपूर्व वृद्धि और वैश्वीकरण का युग आया। उनके नेतृत्व में समूह का राजस्व लगभग $5 बिलियन से बढ़कर $100 बिलियन से अधिक हो गया। उनकी रणनीतिक दृष्टि ने कॉर्पोरेट इतिहास में कुछ सबसे प्रतिष्ठित अधिग्रहणों को जन्म दिया। क्या आपको 2000 में टेटली चाय का अधिग्रहण याद है? इसने एक भारतीय ब्रांड को वैश्विक पेय बाजार में मजबूती से स्थापित किया। फिर 2007 में कोरस स्टील का साहसिक अधिग्रहण हुआ, जिसने टाटा स्टील को दुनिया के शीर्ष 10 इस्पात उत्पादकों में से एक में बदल दिया। लेकिन शायद सबसे प्रसिद्ध और शुरू में जांचा गया कदम 2008 में फोर्ड से जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण था। वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान कई लोगों ने इसे एक जोखिम भरा दांव कहा, लेकिन रतन टाटा ने इसमें क्षमता देखी। उन्होंने इन संघर्षरत लग्जरी ब्रांडों को बदल दिया, जेएलआर को टाटा समूह के मुकुट का रत्न बना दिया और समूह के राजस्व में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना दिया। यह सिर्फ व्यवसाय के बारे में नहीं था, यह वैश्विक मंच पर भारतीय क्षमता को साबित करने के बारे में था। और टाटा नैनो को कौन भूल सकता है? 2008 में लॉन्च हुई हर भारतीय परिवार के लिए एक सस्ती, सुरक्षित कार उपलब्ध कराने का उनका सपना। हालांकि इसे बाजार में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, नैनो ने उनकी अभिनव भावना और आम आदमी को ऊपर उठाने की इच्छा को प्रदर्शित किया। उनके नेतृत्व का दर्शन परिकलित जोखिम लेने, नवाचार को बढ़ावा देने और भविष्य के लिए निर्माण करने के बारे में था। इतनी बड़ी यात्रा बिना बाधाओं के नहीं होती। रतन टाटा को अपनी असफलताओं और असफलताओं का सामना करना पड़ा। टाटा नैनो अपने महान इरादे के बावजूद शुरू में परिकल्पित व्यावसायिक सफलता हासिल नहीं कर पाई। जैगुआर लैंड रोवर के लिए बातचीत के दौरान फोर्ड द्वारा प्रारंभिक अस्वीकृति जैसे चुनौतीपूर्ण क्षण भी थे। अपमान का एक क्षण जिसे रतन टाटा ने प्रेरणा में बदल दिया, जिससे अंततः एक सफल अधिग्रहण हुआ। ये सिर्फ विफलताएं नहीं थीं, वे सीखने के अवसर थे। गलतियों से सीखने, अनुकूलन करने और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दृढ़ रहने की रतन टाटा की क्षमता उनके नेतृत्व की पहचान है। उन्होंने लगातार यह प्रदर्शित किया कि सच्चा नेतृत्व विफलता से बचने में नहीं है, बल्कि इसका सामना करने और मजबूत होकर उभरने के साहस में है। जो चीज रतन टाटा को वास्तव में अलग करती है, वह उनका शांत स्वभाव, अपेक्षाकृत मामूली जीवन शैली और परोपकार के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता है। अपनी अपार धन और प्रभाव के बावजूद वह अपने आडंबरहीन जीवन के लिए जाने जाते हैं। वह एक लाइसेंसधारी पायलट हैं और एक प्रसिद्ध पशु प्रेमी भी हैं। यहां तक कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि आवारा कुत्तों को टाटा समूह के मुख्यालय में आश्रय मिले। टाटा सन्स के लाभांश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, लगभग 60 से 65% टाटा ट्रस्टों के माध्यम से धर्मार्थ कार्यों के लिए निर्देशित किया जाता है।
रतन टाटा ने इन ट्रस्टों को सक्रिय रूप से महत्वपूर्ण सामाजिक आवश्यकताओं की ओर निर्देशित किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किफायती कैंसर उपचार के लिए कोलकाता में टाटा मेडिकल सेंटर की स्थापना और जेएम टाटा एंडोमेंट के माध्यम से प्रदान की गई अनगिनत छात्रवृत्तियां उनकी स्थायी परोपकारी विरासत के कुछ उदाहरण हैं। वह जिम्मेदारीपूर्ण कॉरपोरेटवाद और अच्छे के लिए एक शक्ति के रूप में व्यवसाय का उपयोग करने में दृढ़ता से विश्वास करते थे। रतन टाटा का जीवन दूरदर्शिता, साहस और करुणा की एक शक्तिशाली गाथा है। उन्होंने न केवल एक व्यापारिक साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि लगातार यह भी प्रदर्शित किया कि कॉरपोरेट सफलता सामाजिक जिम्मेदारी के साथ कैसे चल सकती है। उनकी विरासत नेताओं और उद्यमियों की पीढ़ियों को बड़े सपने देखने, चुनौतियों को दूर करने और हमेशा लोगों और उद्देश्य को पहले रखने के लिए प्रेरित करती रहेगी। इस अविश्वसनीय यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।